सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी जगह, लेकिन उसका असर कितना बड़ा है। हम बात कर रहे हैं होर्मुज जलडमरू मध्य की। यह सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। और हाँ, ये दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों में से एक भी है। देखिए, ये मैप हमें बताता है कि ये जगह कितनी जरूरी है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और बीच में ये रास्ता जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। और आंकड़े वो तो हैरान करने वाले हैं। दुनिया का 27% तेल और 22% एलएनजी सब यहीं से होकर गुजरता है। मतलब ये वाकई में ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की मेन आर्टरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो? और ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया भर की सरकारों और बाजारों की नींद उड़ाए हुए है। तो चलिए इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आर्थिक रूप से इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की वो नस है जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को चलाती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़ बैरल तेल, और ये हर रोज की बात है। ये इतनी एनर्जी है कि दुनिया की कई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इसी पर चलती हैं। तो जाहिर है, जब इस रास्ते में किसी रुकावट की बात होती है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब देखिए, ये चार्ट कितनी कमाल की बात बताता है। ये दिखाता है कि दुनिया का एनर्जी ट्रेड इस एक छोटी सी जगह पर कितना ज्यादा टिका हुआ है। 27% तेल और 22% तरलीकृत प्राकृतिक गैस। इसका मतलब यह है कि चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे दुनिया के बड़े बड़े देश, इन सबकी एनर्जी सिक्योरिटी इसी रास्ते पर निर्भर करती है। लेकिन इतनी आर्थिक अहमियत के साथ साथ यहां पर गहरा भू राजनीतिक तनाव भी है। ये पूरा इलाका दशकों से अस्थिर रहा है और होर्मुज जल डमरू मध्य अक्सर इस तनाव का केंद्र बिंदु बना है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान बार बार इसे बंद करने की धमकी तो देता है, पर क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? क्या उसके पास इतनी मिलिट्री पावर है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ईरान के हाथ में कई पत्ते हैं। वो समंदर में माइंस बिछा सकता है, अपनी छोटी छोटी तेज नावों से टैंकरों को परेशान कर सकता है, या फिर किनारे से ही एंटी शिप मिसाइलें दाग सकता है। और इतने तंग रास्ते में इनमें से कोई भी तरीका शिपिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और उसके साथी देशों के पास इतनी ताकत है कि वो इस रास्ते को फिर से खुलवा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ईरान भले ही कुछ समय के लिए दिक्कत पैदा कर दे, पर वो इसे लंबे समय तक बंद नहीं रख पाएगा। हाँ, लेकिन इस सब में दिन, हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। 1980 के दशक के टैंकर वॉर से लेके आज तक ये जगह बार बार टकराव का मैदान बनी है। और जून 2025 में अमेरिकी हमलों के बाद जब ईरान की संसद ने इसे बंद करने के हक में वोट किया, तो वो इसी लंबी कहानी की एक नई कड़ी थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस भू राजनीतिक तनाव का हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। मतलब इसका सीधा आर्थिक नतीजा क्या होगा। अगर यह रास्ता बंद होता है तो एक इंटरनेशनल इमरजेंसी प्लान तैयार है। सबसे पहले क्या होगा? तेल के दाम आसमान छू जाएंगे। फिर IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्य देश अपने इमरजेंसी तेल भंडार खोल देंगे, और साथ ही सऊदी अरब और UAE जैसे देश अपनी जमीनी पाइपलाइनों का पूरी क्षमता से इस्तेमाल शुरू कर देंगे। और यहीं पर असल प्रॉब्लम सामने आती है। आप देखिए, रास्ते से गुजरता है रोज का 2 करोड़ बैरल तेल, और जो वैकल्पिक पाइपलाइनें हैं उनकी कुल क्षमता सिर्फ 26 लाख बैरल के आसपास है। ये गैप इतना बड़ा है कि इमरजेंसी रिजर्व भी इसे लंबे समय तक भर नहीं सकते। और इसका सीधा कनेक्शन है महंगाई से। फेडरल रिजर्व की एक स्टडी बताती है कि तेल के दाम में हर $10 की बढ़ोतरी का मतलब है महंगाई में 0.2% का उछाल। मतलब साफ है, पेट्रोल से लेकर प्लास्टिक के सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो ये तो साफ है कि अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन शेयर बाजार का क्या? ऐसे भू राजनीतिक झटकों पर मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या हमें किसी बड़े क्रैश के लिए तैयार रहना चाहिए? अगर हम इतिहास देखें तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। LPL फाइनेंशियल की एक एनालिसिस के मुताबिक ऐसे भू राजनीतिक झटकों के बाद S&P 500 यानी अमेरिकी स्टॉक मार्केट में औसतन 4.6% की गिरावट तो आती है, लेकिन एक साल के अंदर ही मार्केट औसतन 7.8% ऊपर चला जाता है। मतलब मार्केट अक्सर संभल जाता है। ये टेबल देखिए, पर्ल हार्बर से लेकर 2025 के हवाई हमलों तक इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं इसमें।
और अगर आप रिकवरी के दिन देखें तो 9/11 जैसे बड़े झटके के बाद भी मार्केट सिर्फ 31 दिन में वापस आ गया। लेकिन हां, एक बड़ा अपवाद है, 1990 का खाड़ी युद्ध। तब मार्केट को संभलने में 179 दिन लग गए थे। और इसकी वजह यह थी कि उस वक्त इकोनॉमी पहले से ही मंदी की तरफ जा रही थी। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। ज्यादातर मामलों में भू राजनीति से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि उस वक्त देश का आर्थिक माहौल कैसा है। अगर इकोनॉमी मजबूत है तो मार्केट के जल्दी रिकवर करने के चांस भी ज्यादा होते हैं। अब इस पूरी पजल को समझने के लिए हमें ईरान के अंदर झांकना होगा, क्योंकि ईरानी सरकार जो भी फैसले लेती है वो सिर्फ बाहरी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि अपने देश के अंदरूनी हालातों की वजह से भी लेती है। 2025 के आखिर से ही ईरान एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। सरकार ने इन प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला है, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष की आग अब भी सुलग रही है। ये तस्वीर उसी दौर की गंभीरता को दिखाती है। तो ईरान की सरकार इस वक्त एक मुश्किल पहेली में फंसी हुई है। एक तरफ देश के अंदर विरोध और टूटती अर्थव्यवस्था का दबाव है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंध और मिलिट्री एक्शन का खतरा। और सबसे दिलचस्प बात, ईरान को अपना तेल बेचने के लिए खुद इसी हॉर्मुज के रास्ते की जरूरत है। तो इसे बंद करना मतलब अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और इस पूरे संकट में अमेरिका का रुख भी काफी सीधा और सख्त रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि अमेरिका ने ईरान के अंदरूनी मामलों पर एक बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया है, जिसने हालात को और भी उलझा दिया है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ भी हो सकता है। होर्मुज जल डमरू मध्य का ये तनाव सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं है, ये एक आने वाले ग्लोबल संकट का सेंटर बन सकता है। और आखिर में सवाल यही है, अगला बड़ा संकट मिलिट्री होगा या इकोनॉमिक? क्या दुनिया गोलियों और मिसाइलों का सामना करेगी, या फिर एक ऐसी आर्थिक सुनामी का जो पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख देगी? इस छोटे से पानी के रास्ते का भविष्य शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।